स्टेटमेंट आधा घंटे के बीच किया सर, आधा घंटे में पूरा पुलिस कंप्लेंट किया, सब किया, बैंक अकाउंट पे किया, वो लोग कुछ नहीं कर पाए। जस्ट आज का हमारा सवाल ऐसा था कि जहाँ पे हम डिजिटल सेफ्टी की बात करते हैं, हम कहते हैं कि हमारा देश जो है डिजिटल इंडिया हो चुका है, लेकिन डिजिटल इंडिया में डिजिटल सेफ्टी जो है वो कहीं ना कहीं कम है। नहीं है जी, आपने कहा बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि ये आप बीती है। फिर मैं पुलिस कंप्लेंट किया। अच्छा। हाँ, तो पुलिस ने 2-3 बार ऐसा ध्यान दिया, लेकिन उनसे कुछ हुआ ही नहीं। तो उन्होंने मेरे को डायलॉग भी मार दिया कि आपको क्या उसमें ही मिला कि आप दुकान पे जाके शॉप से खरीद ही नहीं सकते क्या? अच्छा प्रदीप जी, एक पूछना चाहूंगा कि ये कब हुआ था आपके साथ? ये कब हुआ था? तो 21 जून में हुआ था, 2023 में। 2023 में? हाँ। तो अभी तक आपका पैसा रिकवर हुआ इसमें कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। दोस्तों नमस्कार, जैसे कि आपने देखा होगा हमारे देश में डिजिटल इंडिया का एक दौर आ चुका है, जहां पे बड़े लीडर्स भी आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग को प्रमोट करते हैं। और आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो सुबह से लेके शाम तक आपके ट्रैवल से लेके आपकी शॉपिंग से लेके हर चीज ऑनलाइन अवेलेबल है। और उसी चीज के अब हम आदी भी हो चुके हैं। हम जब डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो पेमेंट सबसे इंपॉर्टेंट एक एक्सपेक्ट है हमारी लाइफ का, वो पेमेंट भी आजकल ऑनलाइन हो चुका है। यानी हम किसी भी वेंडर को पे करते हैं, कोई दुकान वाले को पे करता है, सब्जी वाले से लेके सैलून तक सब चीजें अभी डिजिटली पेमेंट के माध्यम से चलती है। मैं आज आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही एकदम आसान आपके जीवन का एक दैनंदिन का एक हिस्सा रहेगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज सोचने की आवश्यकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश में जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो क्या हमारा देश डिजिटल सेफ्टी में आगे है? ये आज मैं सवाल इसलिए पूछता हूं क्योंकि आप में से कई सारे व्यूअर्स ने हमारे पिछले एपिसोड्स देखे और हमें कनेक्ट किया और अपनी बातें हमें कही, अपनी कंप्लेंट्स हमें बताई। आज भी हमारे देश में हर दिन लाखों लोग साइबर क्राइम में फंसते हैं। और आपने देखा होगा कि कई बार आप में से कई सारे व्यूअर्स हैं जिनके खुद के अकाउंट से पैसे चले गए, लेकिन क्या वो पैसे वापस आए? हमारे देश में बड़े लीडर्स दावा तो करते हैं कि डिजिटल इंडिया होना चाहिए, आप डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करें, डिजिटल पेमेंट का यूज करें, लेकिन क्या हमारे देश के जो लोग हैं उनका जो पैसा जाता है क्या वो हम वापस लेके आने में सक्षम है? कई सारी ऑफिसर्स दावा करते हैं कि हम डिजिटली बहुत सेफ है, लेकिन आज हम एक रियलिटी चेक करेंगे। आइए आज हम उनसे बात करेंगे जिन्होंने हमें पिछले दिनों में कांटेक्ट किया, हमें मेल्स किए और उन्होंने कहा कि उनके साथ किस प्रकार से उनके अकाउंट से पैसे गए हैं। आइए सीधे बात करते हैं उन लोगों से। तो पहला कॉल हम लगाएंगे एक व्यक्ति से, नाम हम कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। हम सीधा कॉल उनसे बात करते हैं और आपको सुनाते हैं कि उनके साथ क्या हुआ और क्या उन्हें मदद दी गई गवर्नमेंट और पुलिस की तरफ से। हेलो, हाय, नमस्ते। नमस्ते। अच्छा, जैसे आपका मेल आया था, हमने देखा कि आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हुआ है, करेक्ट? हाँ जी। जी, तो क्या हुआ था बेसिकली? एक्चुअली मैं इंस्टाग्राम के थ्रू किसी को मिली थी, ओके। कुछ एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी को लेके। ओके। तो उसने मुझे बोला था कि मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करो, आपका जो भी प्रॉब्लम है सही हो जाएगा। ओके। बट पता नहीं, तो वो जितना अमाउंट बोलते गए, पहले उन्होंने 5,000 बोला, फिर 10,000 बोला, तो जितना अमाउंट बोलते गए मैं ट्रांसफर करते गई और मुझे कुछ समझा ही नहीं। जब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा 77,000 हो चुका है, बट कोई मतलब उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तब मुझे पता चला कि ये फ्रॉड है। फिर मैंने पुलिस कंप्लेन की अंधेरी में। ओके। ओके। तो अंधेरी वाले बोलते कि आपका केस, पहले मैं कांदिवली में गई बिकॉज मैं रहती ही उधर। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि आप अंधेरी में जाइए। मैं अंधेरी में गई तो उन्होंने कंप्लेन ली, बट अभी तक वो बात को भी करीब 6 महीना, अगस्त की बात है, सितंबर हो गया है, बट उनसे कोई रिवॉर्ड नहीं है। और उन लोग लेटर भेजते हैं अभी कि आप गोरेगांव जाइए। ओके। कुछ हो नहीं पा रहा है। तो मतलब कौन से महीने में आपके पैसे कट हुए थे? अगस्त मंथ में, अगस्त 2024। अगस्त 2024, यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने हो गए हैं। तो उसमें से कोई अमाउंट आपका रिकवर हुआ, ऐसा कुछ? नहीं, कोई भी अमाउंट रिकवर नहीं हुआ और अभी केस का कोई रिस्पॉन्स भी नहीं है। एक बार अंधेरी पुलिस स्टेशन ने बुलाया था, बोला था कि हम केस की जांच कर रहे हैं,
हम आपको रिवर्ट करेंगे। उसके बाद सीधा लेटर भेज दिया कि आप गोरेगांव पुलिस स्टेशन जाइए। ओके। ऐसे घुमा ही रहे, बस कोई प्रॉपर आंसर ही नहीं दे रहा, तो कुछ रिजल्ट ही नहीं है इसका। अच्छा जी, जैसे आपने बताया कि अगस्त महीने से अभी तक आपके जो अमाउंट है उस पे कुछ रिकवरी नहीं हुई है, तो क्या पुलिस नहीं हुई वालों ने है। सामने वाले का अकाउंट फ्रीज किया या ऐसा कुछ? वो उसका कोई भी रिपोर्ट नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं है। जब भी हम जाते हैं यही बोलते हैं कि हम वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर, बट क्या हुआ है कुछ रिजल्ट नहीं। उल्टा मेरा अकाउंट फ्रीज करके रखा है अगस्त महीने से अभी तक। सामने वाले का हुआ है कि नहीं मुझे नहीं पता। आपका अकाउंट फ्रीज करके रखा हुआ? हाँ जी, वो फ्रीज क्यों किया है? बिकॉज उन लोग बोलते कि जो अकाउंट से तुमने पैसे ट्रांसफर किए, इन्वेस्टिगेशन खत्म होने तक वो फ्रीज होता है अकाउंट। ये भी एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है कि तब तक आप अपना पैसा यूज नहीं कर पाएंगे। वो भी एक समस्या है, बिकॉज हर कोई हमेशा कैश नहीं कैरी करता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो जहाँ पे मतलब आपके सपोर्ट में चीजें होनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं थोड़ा एक डिस्कम्फर्ट हो ही गया। राइट। ठीक है, तो जैसे कि मैं यही जानने की कोशिश में था कि कितने केसेस ऐसे रिपोर्ट होते हैं और कितने केसेस इसमें से सॉल्व होते हैं। तो जितने भी कॉलर्स आपसे पहले भी थे या अभी जो हमने कॉल्स लेना शुरू किए, उस पे सभी की कंप्लेंट्स यही है कि रिकवरी उनकी नहीं हुई। तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जी लाइक उन्होंने मेरा, मैं और एक चीज बताना चाहूंगी, मेरे आईसीआईसीआई बैंक में जब भी मैंने कंप्लेन की उसके एक हफ्ते बाद ही मेरा 15,000 ब्लॉक किया गया। ओके ये बोल के कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अमाउंट रिकवर होने के चांसेस है। ओके फिर करीब करीब ही दिवाली मंथ में मुझे मैसेज आया कि इन्वेस्टिगेशन सक्सेसफुल है, नो चांसेस ऑफ रिकवरिंग। तो जो अमाउंट हमने ब्लॉक किया था वो भी हम रिटर्न ले रहे हैं। तो वो भी मेरे को कोई होप, मुझे एटलीस्ट 77,000 में से 15,000 का होप था, वो भी कुछ नहीं आया मेरे फेवर में। अच्छा, तो वो किसके नाम पे अकाउंट है, ऐसा कोई जानकारी आपको दी बाय एनी चांस? कौन, किसका मतलब? सामने वाले का जो अकाउंट है उसकी कोई जानकारी दी आपको? सामने वाले का जो अकाउंट है वो जानकारी है, बट अभी फिलहाल मेरे पास नहीं है। वो सब थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी, किसी ने पूना से विड्रॉ किया है, किसी ने अहमदनगर से, सब मतलब मेरे पास नाम नहीं है अकाउंट के फिलहाल अभी। ओके, तो जस्ट आज का हमारा सवाल ऐसा था कि जहाँ पे हम डिजिटल सेफ्टी की बात करते हैं, हम कहते हैं कि हमारा देश जो है डिजिटल इंडिया हो चुका है, लेकिन डिजिटल इंडिया में डिजिटल सेफ्टी जो है वो कहीं ना कहीं कम बिल्कुल है। भी नहीं है। जी, आपने कहा बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि ये आप बीती है इसलिए आप ये बिल्कुल कह सकते हैं। तो मैं आपका ये कॉल जो है, जैसे आपकी जानकारी मेरे पास है, मैं ऑब्वियसली जहां तक हो सकता है हम सीनियर अथॉरिटीज तक ये आपकी बात जो है पहुंचाने का काम करेंगे। हाँ जी, अगर कर सके तो वेल एंड गुड, रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट। थैंक यू। तो जैसे कि आपने देखा कि अभी हमने जिस विक्टिम से फोन पे बात की, उनका कहना ये था कि वो इंस्टाग्राम पे थी, उन्हें कोई एक व्यक्ति मिले जो कि अपने आप को ज्योतिष पोस्ट कर रहे थे और कई सारे सवाल जवाब, और कहीं ना कहीं उन्हें जो है एक प्रकार से बहुत सारे सवालों में उलझाया गया और कहीं ना कहीं उन्हें एक डर दिखा के कि आपके साथ ये हो सकता है, आप ये पूजा करा लीजिए, आप ये करा लीजिए। इस प्रकार से एक फेक नैरेटिव तैयार किया गया और इस व्यक्ति से उन्होंने 75,000 से ज्यादा की रकम जो है ले ली गई। ये एक साइबर फ्रॉड का ही एक हिस्सा है, लेकिन पुलिस ने इसमें कहा है कि ये कहीं ना कहीं आपने अपनी मर्जी से पैसा दिया है, तो शायद इस केस में हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन इंसान ने अगर अपनी मर्जी से पैसे दिए हैं तो यहाँ पे इस केस में ज्योतिष होने का नाटक उस व्यक्ति ने किया, यानी स्कैमर ने किया। साथ ही में विक्टिम के अकाउंट से स्कैमर के अकाउंट में पैसा गया है, तो यहाँ पे स्कैमर का अकाउंट फ्रीज कर सकते हैं। लेकिन आपने जैसे सुना कि यहाँ पे तो विक्टिम का ही अकाउंट फ्रीज हुआ है। तो ऐसे कुछ लूप होल्स है जहां पे पुलिस को ध्यान देने की आवश्यकता है, और साथ ही में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुलिस ऐसे केस में भी एक्टिवली सपोर्ट करे विक्टिम्स को। आज आपने देखा होगा कि जब हमने इनसे बात की तो अगस्त से लेकर आज दिसंबर का महीना है, यानी 4 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वो अमाउंट रिकवर नहीं हुआ। आइए एक और कॉलर के पास चलते हैं जिनके साथ भी एक साइबर फ्रॉड हुआ है। आइए उन्हीं से सुनते हैं कि क्या हुआ है उनके साथ। मैं कॉल लगाता हूं, अब बात सुनिएगा। हेलो। हाँ सर। जी नमस्ते, मैं निखिल जेठवा बोल रहा हूँ। मैं बालाजी बोल रहा हूँ, बोलिए। जी, मैं बता रहा था कि जैसे आपने हमें कांटेक्ट किया था, मैं जानना चाहता हूँ कि
आपके साथ क्या क्राइम हुआ था, साइबर फ्रॉड कैसे गया आपके अकाउंट से पैसे? तो मेरे व्हाट्सएप की लिंक आया था, तो उसके ऊपर क्लिक किया मैंने। ओके और उसके बाद मैंने ना उसको कुछ ओटीपी दिया ना कुछ भी नहीं दिया। ओके उसने ऐप्स में जाके ऐप्स पे क्लिक किया तो उसमें फिर अकाउंट से 2 बार 10-10 रुपए कट गया। ओके और बाद में 1,91,000 रुपए कट गया। 1,91,500 1,91,500। यस सर। ओके, यानी इतना बड़ा अमाउंट आपके अकाउंट से चला गया विदाउट ओटीपी, करेक्ट? विदाउट ओटीपी सर। अच्छा, और मैं पूछना चाहूंगा कि उसके बाद आपने क्या किया? आप सर मैं पुलिस क्राइम कंप्लेन? ब्रांच को फोन किया, बैंक वाले को फोन किया। ओके बैंक वाले से फोन करके उसका अकाउंट को बंद करने बोला मैं, हमारे एक करो और आगे वाले का एक करो बोल के। ओके, तो उसने कुछ नहीं किया। अच्छा, बैंक ने कुछ नहीं किया। हाँ, फिर क्राइम ब्रांच को जो 1930 है ना, जी उसके ऊपर कॉल किया। तो उसने कॉल करने के बाद उसने बताया कंप्लीट किया उसके ऊपर मैंने। ओके फिर पुलिस स्टेशन में जाके बाद में उसको पूरा डॉक्यूमेंट स्क्रीनशॉट मार के उसका जेरॉक्स निकाल के पेपर देके जी, एफआईआर दर्ज किया। एफआईआर हो गई इस केस में। और ये कब हुआ था आपके साथ? 10 जनवरी 2024। 10 जनवरी, यानी 1 साल हो चुका है ऑलमोस्ट इस चीज को। तो आपके अकाउंट में कुछ रिकवर हुआ पैसा, मतलब पुलिस वालों ने कुछ पैसा वापस ला के दिया आपको? कुछ नहीं किया सर, वो बोलते हम जाके आए, मिला था, कोर्ट में लेके गए, कोर्ट वाले ने उसको उधर से भी बेल दे दिया। अभी हम जाएंगे जनवरी फरवरी में जाएंगे, अभी ऐसा बोल रहे सर। मतलब आज 1 साल होने के बाद भी यहाँ पे आपके अकाउंट में वापस आपको पैसा आपका नहीं मिला, करेक्ट? नहीं मिला सर, नहीं मिला जी, आज हम यही बात कर रहे थे कि हमारे देश में जब हम डिजिटल सेफ्टी की बात करते हैं कि डिजिटल इंडिया होना चाहिए, डिजिटली पेमेंट होने चाहिए, सबके पास क्यूआर होना चाहिए, ये सब जब हम बात करते हैं, लेकिन आज भी हमारे देश के लोगों का पैसा अगर उनके अकाउंट से चला जाता है, जो कि हार्ड अर्न मनी है, मेहनत से हम कमाते हैं, और ये बहुत ही बड़ी रकम है। 1 लाख आपने कितना कहा? 1,91,500 जो ये अमाउंट है, ये बहुत ही बड़ी अमाउंट है। और ये जब हमारे अकाउंट से चली जाती है तो जी, मैं सिक्योरिटी का काम करता हूँ। अच्छा, आप सिक्योरिटी का काम करते हैं, यानी मेरे परिस्थिति घर से भी गरीब है, इतना श्रीमंत भी नहीं। देखिए, ये बहुत ही एक सेंसिटिव बात है कि आप एक सिक्योरिटी का काम करते हैं, यानी आपका हार्ड एंड जमा किया हुआ मनी जो आपने रखा होगा, और इस प्रकार से ये अगर 3-4 साल का कमाई था सर। 3-4 साल का कमाई था। देखिए, ये कुछ लोग, आप में से कुछ लोगों के लिए ये अमाउंट बहुत ही स्मॉल होगा, लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि 3-4 साल की कमाई थी और वो एक ही झटके में अगर इनके अकाउंट से कोई लेके जाता है, तो ये कितनी सेंसिटिव टॉपिक है। आप देखिए कि यहाँ पे मुझे भी ये सुन के ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमें साथ आके ऐसी चीजों पे ध्यान देना चाहिए। और पुलिस का ये काम है कि इनका जो अमाउंट आज पिछले 1 साल से ये रिकवर करने की कोशिश में है, लेकिन अभी तक रिकवर नहीं हो पाया। और साथ ही में इसी केस में अगर आप देखेंगे, ना इन्होंने किसी को ओटीपी दिया, ना कुछ किया, बस एक लिंक आई, लिंक पे क्लिक किया। लेकिन आप यहाँ पे ये भी देखिए कि इनके अकाउंट से तो पैसा चला गया है, लेकिन ये किसी और के अकाउंट में गया है। तो क्या पुलिस इसमें प्रोएक्टिव एक्शन लेके उस आदमी को पकड़ के इनके पैसे नहीं रिकवर करा सकती? मैं आप लोगों से ये सवाल पूछना चाहता हूँ। लेकिन धन्यवाद, आपने अपनी जानकारी हमें दी उसके लिए, और आपने हमारे व्यूअर्स पूरा ट्रीटमेंट आधा घंटे के बीच किया सर। आधा घंटे में पूरा पुलिस कंप्लेंट किया, सब किया, बैंक अकाउंट पे किया, वो लोग कुछ नहीं कर पाए आधा घंटे के अंदर सर। मतलब आपने जैसे ही आपके अकाउंट से पैसा कटा, वैसे आधे घंटे के अंदर आप पुलिस स्टेशन पहुंच चुके? हाँ, क्राइम ब्रांच को भी कॉल किया, पुलिस स्टेशन वाले को, क्राइम ब्रांच किया, बैंक वाले को किया जी, कुछ नहीं किया सर। लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पाया। क्योंकि मैंने ऐसा एक स्टेटमेंट सुना था, महाराष्ट्र के एक बहुत ही अच्छे पुलिस ऑफिसर है, उन्होंने एक कहा था कि आप स्टार्टिंग के 2 घंटे में कंप्लेंट करते हैं तो पक्का आपका पैसा जो है आपके अकाउंट में वापस आ जाने की शक्यता होती है। लेकिन आपके केस में तो आपने आधे घंटे में किया, फिर भी वो पैसा नहीं आया। पहले सर, आधे घंटे से भी पहले 6:36 पे मेरा कंप्लीट हुआ है और 5:51 पे पैसा गया। जी जी जी, ठीक है। तो मैं ये आपकी बात जो है, आज आपने मुझसे जो बात की, ये जनता तक बात पहुंच चुकी है और कई सारे लोग इसको देखेंगे। और मैं आशा करता हूं कि पुलिस ऑफिसर्स भी ये चीज को गंभीरता से ले। और कौन सा पुलिस स्टेशन आता है? बांगुर नगर पुलिस स्टेशन। बांगुर नगर पुलिस स्टेशन, जो कि मलाड में है, करेक्ट? मलाड में, हाँ जी,
ठीक है, हम वहां तक भी बात ये पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी के लिए धन्यवाद, आपने हमसे बात की। मैं आशा करता हूँ कि आपके पैसे आपको वापस मिल जाए। थैंक यू। थैंक्स थैंक्स। तो आपने देखा कि अभी हमने जिससे बात की वो एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, और उनके अकाउंट से ये जो पैसा गया वो उनकी 4 साल की बचाई हुई रकम थी। कई लोगों की ये 1 या 2 महीने की कमाई हो सकती है या 10 दिन की कमाई हो सकती है, लेकिन जिसके साथ ये बीती है उनके साथ ये बहुत ही गलत हुआ है। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी पुलिस ऑफिसर्स इस वीडियो को देखते हैं वो ऐसे केस पे, यानी इस केस पे और ऐसे बाकी केस पे भी जो है इमीडिएट एक्शन ले। आइए हम एक और कॉलर से बात करते हैं जिनका ऐसा ही कुछ साइबर क्राइम उनके साथ हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे एपिसोड रिलीज होने के बाद कई सारे लोगों ने हमें कॉल किया, मैसेज किया, ईमेल्स किए। तो अभी ये हमारा काम है कि हम उनसे कनेक्ट करें और उनकी बात जनता तक पहुंचाए। तो ये लोग अपनी बात इस मंच पे रखना चाहते हैं, तो आइए सीधे कॉल उन्हीं से बात करते हैं। अगले केस की बात हम डायरेक्टली उन्हीं की आवाज में सुनेंगे। प्रदीप जी नमस्ते, मैं निखिल जेठवा बोल रहा हूँ, कैसे हो आप? हाँ ठीक ठीक, आप कैसे हो सर? ऑल गुड ऑल गुड। अच्छा, मुझे आपका मेल मिला था कि आपके यहाँ पे कुछ साइबर फ्रॉड हुआ है आपके साथ, तो मैं जानना चाहता हूँ एग्जैक्टली क्या हुआ है। हाँ एक्चुअली कैसा हुआ सर, मैं इंस्टाग्राम चला रहा था। ओके तो उसमें ऐसा फ्लिपकार्ट और ये सब आता है ना, मीशो वीशो सब, उसमें ऐसा दिखा रहा था कि वो 3000 5000 वाला कौन सा भी प्रोडक्ट रहेगा वो 100 200 में मिल रहा था। ओके तो ओके। मैंने ऐसा क्लिक किया फिर। अच्छा तो अच्छा। फिर क्लिक करके वो सब डिटेल डाल दिया मेरा एटीएम कार्ड का। ओके फिर वो जब भी वो गूगल वो पेमेंट मांग रहा था, मैंने कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन दिख रहा था लेकिन वो नहीं ले रहा था। अच्छा अच्छा। हाँ तो फिर वो जब भी मैंने सब पूरा वो नंबर डालते हैं ना पूरा, हाँ 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 तो हाँ। फिर डाल दिया। फिर वो ओटीपी मांगते हैं ना, जब भी ओटीपी डालने क्लिक करते ना तो ओटीपी आता ही नहीं, सब रॉन्ग दिखा रहा था। अच्छा अच्छा। हाँ फिर वो ऐसा मेरे को 2 बार हो गया, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मतलब जब पैसा काट लिया 2 बार ऐसा, फिर मैं हाँ। पुलिस कंप्लेंट किया। अच्छा हाँ तो पुलिस ने 2-3 बार ऐसा दिया, ध्यान दिया, लेकिन उनसे कुछ हुआ ही नहीं। तो उन्होंने मेरे को डायलॉग भी मार दिया कि आपको क्या उसमें ही मिला, कि आप दुकान पे जाके शॉप से खरीद ही नहीं सकते क्या? अच्छा। मैंने फॉलो अप तो लिया 3-4 बार, तो कुछ हुआ नहीं उसके बाद। अच्छा प्रदीप जी, एक पूछना चाहूंगा कि ये कब हुआ था आपके साथ? हाँ ये कब हुआ था? तो 21 जून में हुआ था 2023 में। 2023 में? हाँ तो अभी तक आपका पैसा रिकवर हुआ इसमें कुछ? नहीं कुछ भी नहीं हुआ है। और अमाउंट कितना गया था आपके अकाउंट से? वो 37,000 रुपए 2 बार गया, एक 18,000 ऐसा कुछ गया 200 और 19,300 ऐसा गया। यानी ओवरऑल कितना हुआ टोटल में? वो 37,000। अप्रोक्सीमेट 37,000 आपके अकाउंट से इसमें से कट चुका है। और हाँ। ये जो आपका अमाउंट था ये आपने मतलब अपने बैंक में कुछ काम के लिए रखा था या कैसे, मतलब ऐसे ही जस्ट आपकी सेविंग थी? वो मेरा वो सैलरी आता था ना, वो मैंने अकाउंट में ऐसा सेविंग करके रखा था। जी जी फिर वो मैंने ऐसा देखा कि ठीक है सस्ता मिल रहा है तो चलो शॉपिंग करते हैं। जी जी बिल्कुल। ये बहुत ही गलत हुआ, बट मैं बस आज हमने ये देखा है कि हमारे देश में डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन डिजिटल सेफ्टी कितनी है हमारे देश की, उसकी एक हम रियलिटी चेक कर रहे थे। और इसके लिए ही मैंने आपको कॉल किया था कि मैं जानना चाहता था और लोगों को बताना चाहता था कि इसमें जमीनी सच्चाई क्या है। तो उसके लिए आपने हमसे बात की, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं कि आपकी बात जो है ये ऊपर ऑफिशियल तक पहुंचे और जो भी ये वीडियो लोग देखेंगे वो इसमें एक्शन ले। पुलिस ऑफिसर्स ये जो वीडियो देखेंगे वो लोग भी इस पे एक्शन ले। ठीक है, धन्यवाद प्रदीप जी हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। दोस्तों, जैसे कि आपने अभी देखा, हमने जिस व्यक्ति से बात की उनके अकाउंट से भी पैसे कट गए। उन्हें ऑनलाइन शॉपिंग का कुछ एक लिंक दिखा था जहां पे उन्होंने क्लिक किया और उनके अकाउंट से वो पैसे कट हो चुके हैं। आप देखिए कि यहाँ पे भी आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आप ऑफिशियल वेबसाइट्स पे ही जाए, ना केवल कोई सोशल मीडिया ऐप पे कोई एडवर्टीजमेंट आती है आप उस पर क्लिक करते हैं, वो कोई आपको अलग पेज पे लेके जाती है और वहां पे उन्होंने ये जो ट्रांजेक्शन किया उस प्रकार से लोगों के, ना केवल इनके, कई सारे लोगों के अकाउंट से ऐसे पैसे चले गए। और आपने देखा कि पैसे चले जाने के बाद पैसे रिकवर होने के चांस
ऑलमोस्ट जीरो है। तो ये कहीं ना कहीं डिजिटल सेफ्टी का एक रियलिटी चेक था जो मैंने आप सबके सामने रखा। ये 3 कॉलर्स थे हमारे साथ जिसकी सच्ची घटना हमने आपके सामने रखी। तीनों के अकाउंट से जो पैसे गए हैं, किसी को 1 साल हुआ है, किसी को 1.5 साल हुआ है, लेकिन आज भी उनके अकाउंट में वो पैसे वापस नहीं आए। तो ये सवाल मैं सीधा प्रशासन को पूछना चाहता हूं कि आप देखिए, जो व्यक्ति गरीब है, हमारे देश की जो जनता है, जहां पे आपने कहा था कि डिजिटल इंडिया बनाइए, लेकिन डिजिटल इंडिया बनने के बाद अगर अकाउंट से इनके पैसे चले जाते हैं और वो पैसे अगर उनके पास वापस नहीं आते, तो ये आपका काम है और ये कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया में डिजिटल सेफ्टी का फेलियर है। यही बात मैं आप सबके सामने रखना चाहता था। हमारे देश में सख्त कानून की आवश्यकता है, हमारे देश में स्ट्रिक्ट एक्शन की आवश्यकता है, क्योंकि ये हाई टाइम हो चुका है। आज भी हमारे देश में 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख लोगों के अकाउंट से चले जाते हैं, लेकिन आज भी जब उनका अमाउंट रिकवर नहीं होता है और ऐसे कॉलर्स हमें कॉल करके बताते हैं, उनकी वेदनाएं जब हमें सुनाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें भी बहुत दुख होता है इस चीज का। तो ये एक प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे केस पे इमीडिएटली एक्शन ले, और ये हमारा काम है कि जहां पे भी होगा हम लोगों को गाइड करते रहेंगे कि कैसे उन्हें साइबर क्राइम से बचना है। अभी के लिए इतना ही। मुझे देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम है निखिल जेठवा।